हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम टू पीटी पियर्स। आज हम बात करेंगे कितने क्वेश्चंस हमें पीटी के प्रैक्टिस करने चाहिए, कैसे हमें पीटी की प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स वी शुड टेक केयर अबाउट व्हाइल प्रैक्टिसिंग योर पीटी एग्जाम। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग इज हाउ टू मैनेज योर टाइम टू प्रैक्टिस पीटी क्वेश्चंस बिकॉज देर आर 20 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन पीटी और हमें पता ही नहीं है कि कौन से क्वेश्चन को कितना करना है, किस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्वेश्चंस को हम कैसे डील कर। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स समटाइम्स वेस्ट आर लॉट ऑफ टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। आज डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे डील कर, क्वेश्चंस के ऊपर हम कैसे फोकस कर सकते हैं और कितने कितने क्वेश्चंस हमें पर डे के अकॉर्डिंग करने चाहिए और कितने हमें नहीं करने चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद स्पीकिंग पार्ट। ओके, so in speaking there are 5 types of questions and first of all read loud, which is the most important question, and students do like 200-300 questions in a day। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 200 300 400 क्वेश्चंस भी एक दिन में करते हैं, इससे वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। सो माई थिंग इज़ एंड व्हाट आई वांट टू से कि आप 20 से 25 क्वेश्चंस करो रीड अलाउड्स के एवरी डे एंड सी वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। आप मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हो, रेगुलर पोजेज कहाँ ले रहे हो, वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको खुद की रिकॉर्डिंग सुनकर पता करनी पड़ेगी। ठीक है, आप अपने आप को समझो। अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल नहीं हो अपनी रिकॉर्डिंग सुनकर पता करने में, देन गो टू योर ट्रेनर जिससे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उनसे पूछो कि मेरी कहाँ मिस्टेक्स हैं, मैं कैसे इन चीज़ों को क्लियर कर सकता हूँ। देन यू विल गेट हेल्प। डोंट डू 300-400 रीड अलाउड्स, इट विल नॉट हेल्प यू, इट विल मेक योर टंग टायर्ड। ये आपकी जीभ को बहुत ज़्यादा थका देंगे, जिससे कि आपके जो नॉर्मल वर्ड्स भी क्लियर निकलते थे उनमें भी टंग स्लिप करने लग जाएगी और आपके वर्ड्स साफ नहीं आएंगे। सेकेंडरी, वी वुड गो विद रिपीट सेंटेंस। येस, आई नो रिपीट सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई वुड अगेन से कि रिपीट सेंटेंस 30 to 40 कर लो, इतने बहुत हैं। बट अंडरस्टैंड, शुरुआत में क्या करो, शुरू के जो 10 रिपीट सेंटेंस है उसके अंदर आप सिर्फ शुरू के 4 से 5 वर्ड बोलने की ट्राई करो, 3 से 4 वर्ड्स बोलने की ट्राई करो, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। बिकॉज रिपीट सेंटेंस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो जाता है। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर कॉन्फिडेंस एंड इफ़ इट कैन इन्हेंस, अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है तो आप डेफिनेटली रिपीट सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा कैच करके अपने माइंड में रख के और उसको बोल सकते हो। बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन आपको आपका स्कोर डिज़ायर्ड जो है उसको अचीव करने में प्रॉब्लम ला सकता है। तो जस्ट फोकस ऑन इनिशियल 2-3 वर्ड्स इनिशियली, उसके बाद इस वर्ड्स की लिमिट को बढ़ा दो 3 से 4 से 5 से 6, 5 से 6, 7 से 8, और उसके बाद जितना भी सेंटेंस बढ़ा है। वी आर नॉट कैपेबल टू स्पीक ईच एंड एवरी सेंटेंस फुल। तो हम कैपेबल नहीं है हर सेंटेंस को पूरा बोलने के लिए, बिकॉज समटाइम्स सेंटेंसेज 15-16 वर्ड्स लॉन्गर, और हम इतना लंबा सेंटेंस कई बार नहीं बोल पाते। व्हाट यू नीड टू डू, जो छोटे सेंटेंस है उनको पूरा बोलने की ट्राई करो, जो मीडियम सेंटेंस है उनको 50% या 60% तक जाने दो, और उससे भी जो बड़े सेंटेंस हैं या 10 to 15 वर्ड्स और 15 to 16 वर्ड्स, उनको आप हाफ बोलने की ट्राई करो। देन यू विल गेट योर डिजायर्ड स्कोर। जस्ट फोकस कि जितने वर्ड्स आप साफ सुथरे और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो, देन स्पीक इट। डिस्क्राइब में जो रिटेल लेक्चर आपके टेम्पलेट्स हैं, यू नो हाउ टू डू दिस, डोंट वेस्ट योर मोस्ट ऑफ द टाइम इन दैट। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ बैठे रीडल और इमेज और लेक्चर करते रहते हैं और इस पर अपना टाइम लगाते रहते हैं, एंड दे नो दैट दे आर गेटिंग 555 और 455 इन डिस्क्राइब मेजर एंड रिटेल लेक्चर। बट अंडरस्टैंड, yes, I know these everything is important here, each and every question is important, but you do not waste your time doing these things again and again because you know that you are using the same template। आपको पता है कि आप सेम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट यूज़ योर मिनिमम टाइम हेयर एंड जस्ट मूव फर्दर। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, इस चीज़ के लिए आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट गाइज कि वीकेंड पे एक 10 से 15 मिनट की आंसर शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो देख लो। उसमें 50-60 क्वेश्चन होते हैं, वो आपके माइंड में चले जाएंगे, एंड जब भी आप अपना मॉक टेस्ट परफॉर्म करते हो उस मॉक टेस्ट में से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएगा। डोंट जस्ट स्पेंड आवर्स practicing answer short question, it's not that important, so focus on the important things and get your score. Let's move to the writing part now. In writing part there are only two things, summarize written text and write essay. राइट ऐसे को मैं यही बोलूँगा कि आप अल्टरनेटिव डे पे एक करते रहो। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है और आपकी अगर टाइपिंग अच्छी है तो आप 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के भी कर सकते हो, बिकॉज यू हैव टू जस्ट क्रैम द टेम्पलेट फॉर वंस। आपको एक बार टेम्पलेट याद करना है, उसके बाद अपनी स्पेल्स वगैरह चेक करने के लिए, अपने कंटेंट को कैसे ऐड करना है वो चेक करने के लिए हर दूसरे दिन आप ये चीज़ कर सकते हो। In summarized written text, I know finding sometimes the main summary is quite difficult, but there are templates available। यहाँ पर भी templates आपको available हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 1 या 2 हर अल्टरनेटिव डे पे समराइज रिटर्न टेक्स्ट भी कर सकते हो। डोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम इन डूइंग राइटिंग।
I have seen most of the students just typing again and again the same template, and they're still getting like 14-15 score. So I don't know why they are just doing it again and again. Just don't waste your time. Do it every alternative day or after 2 to 3 days. If you know like what to write, अगर आपको याद है, अगर आपको टेम्पलेट अच्छे से याद है, तो जस्ट 2-3 दिन में एक बार इसको कर लिया करो. दैट्स नो बिग डील, क्योंकि राइटिंग का स्कोर भी मोस्ट ऑफ द स्कोर इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट टास्क, जैसे कि राइटिंग और रीडिंग और लिसनिंग में से. तो जस्ट फोकस ऑन दोज थिंग्स मोर, राइट. लेट्स मूव टू रीडिंग पार्ट. रीडिंग पार्ट के अंदर क्या है, देर आर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक एज रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, रीडिंग एंड ड्रैग एंड ड्रॉप एंड रीऑर्डर पैराग्राफ. इन 3 क्वेश्चंस की अगर आप 15 से 20 स्लाइड्स लाइक रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स की और रीडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप की अच्छे से ग्रामर का यूज़ करते हुए, कोलोकेशंस का ध्यान रखते हुए, कॉन्टेक्स्ट की बात को ध्यान में रखते हुए, एलिमिनेशन रूल को ध्यान में रखते हुए, इफ़ यू डू 15 to 20 स्लाइड्स एवरी डे, यू विल नॉट लूज एनी स्कोर इन रीडिंग, राइट. और रीऑर्डर पैराग्राफ को रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जितना आप इजीली बिना स्ट्रेस लिए कर सकते हो, 5 से 7 स्लाइड उसके कर लो, यू विल बी परफेक्ट और यू विल बी लाइक quite good, you will become quite good in your reading part, right. So don't just hesitate doing reading. Most of students don't do reading, अगर करते भी हैं तो सिर्फ तुक्के लगा रहे हैं. So तुक्के will not help you to get your score, right. So just focus on these things and do around at least like 20 to 25 slides and it will get you to your desired score. There are 2 types of questions जो अपने रह गए हैं रीडिंग के अंदर. उनके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट डू इट वाइल एग्ज़ाम. उनको एग्ज़ाम्स के टाइम पे करो, अदरवाइज़ आप उसकी कभी वीकेंड पे 1 या 2 स्लाइड्स कर सकते हो, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं. डोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम ओवर देयर बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड इट विल प्रोवाइड यू मोर देन 60 to 65 स्कोर only from like 50. I would say that from reading only, and rest of the score you will get from like what I say read alouds. आपको read aloud से score मिल जाएगा, highlight incorrect word से मिल जाएगा. So just focus on रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, रीडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स एंड रीऑर्डर पैराग्राफ्स. इससे ज़्यादा क्वेश्चंस मत करो, एक दिन में इतना बहुत है. इफ़ यू आर डूइंग इट प्रॉपरली इन अ डे, अगर इतने भी क्वेश्चन आप एक दिन में करते हो देन इट्स मोर देन इनफ. आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर ले लोगे. डोंट जस्ट क्रैम लाइक 200-300 स्लाइड्स एंड जस्ट कीपिंग इट इन योर माइंड. यू विल नॉट बी एबल टू जस्ट कीप लाइक दैट मच अमाउंट ऑफ स्लाइड्स इन योर माइंड. 10 से 15, 20 से 30 स्लाइड्स कर रहे हो देन इट्स मोर देन इनफ. इट्स very good for your mental health also, so do this. Last section we have is listening. अपने पास लास्ट सेक्शन कौन सा है, लिसनिंग का. लिसनिंग के लिए आपने क्या करना है, there are 4 type of important question that you need to focus on. Summarize spoken text. 2 questions every day, it will help you to get more and more score. आपके 9-10 जो भी स्कोर आ रहा है, just focus your spellings are not incorrect, focus your punctuations are correct, फोकस योर वर्ड्स आर इन लिमिट. जैसे कि 50 से 70 के बीच में, तो आप इसके बीच में लिख रहे हो, आपके वर्ड्स मोर देन लाइक आपके लिमिट से ऊपर नहीं जा रहे हैं, राइट. लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, अगर आप 10 स्लाइड्स भी एक दिन में करते हो तो आप कम से कम भी एक स्लाइड के अपने 4 स्पेल्स की एवरेज रखते हैं, तो यू आर डूइंग 40 स्पेल्स अ डे. अगर 40 स्पेल्स अ डे अगर आप कर रहे हो, सो इट्स मोर देन इनफ. डोंट डू लाइक 50 और 60 स्लाइड्स एवरी डे बिकॉज द स्पेलिंग्स वुड बी मोर देन इनफ, और आपके दिमाग में भी इतनी स्पेल्स नहीं रहेगी. 10 स्लाइड करते हो, 40 स्पेलिंग्स अ डे, इट्स क्वाइट फाइन एंड you will be able to learn these spells also. Highlight incorrect words 5 to 7 slides. I wouldn't recommend more than that because it's easy, and I know that it helps you to focus on the slides. It helps you to make your focus wider. So just do 5 to 7 slides and you will get your score. Last question, that is the most important question, and I would recommend you guys to just at least do 40 to 50 every day because it will give you like जब भी आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन करते हो ये आपको फोकस देता है. सेकेंडरी आपको एक स्टेबिलिटी देता है बिकॉज while write from dictation you do not hesitate, you write down in your notebook, then you type on your screen, so it will give you too much time to like process the things whatever you have done. जो भी आपने सुबह से किया होगा 2-3 घंटे के अंदर आपको वो टाइम देगा ये सब प्रोसेस करने के लिए. और राइट फ्रॉम डिक्टेशन एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आप सुन भी रहे हो, लिख भी रहे हो, सो आपका पूरा जो माइंड है इसके अंदर यूज़ होता है, यूटिलाइज होता है. देन जस्ट फोकसली do these 40 to 50 questions every day and you will get your desired score. Rest of the questions can be performed in mock test. जो भी इसके बाकी questions रह गए mock test जो आप वीक में करोगे, don't leave the video here, I'll just let you know कि कैसे कैसे आपको वीक में इन चीज़ों को परफॉर्म करना है और वीक के अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हो इसी वीडियो में आगे बता देता हूँ. अब मॉक टेस्ट कब देने हैं, व्हेन टू गिव मॉक टेस्ट, ठीक है.
don't give your mock test every day, just give your mock test after like practicing at least for a day or twice. अगर जैसे आप स्पीकिंग की और लिसनिंग की पहले प्रैक्टिस करते हो वीक में, तो आप सेक्शनल टेस्ट ट्यूसडे को दे सकते हो स्पीकिंग और लिसनिंग का. देन आफ्टर जस्ट प्रैक्टिस फॉर वन मोर डे, देन यू कैन गिव योर राइटिंग एंड रीडिंग टेस्ट ऑन थर्सडे. Then if one more day you will practice on Friday and give a full mock test on Saturdays, right? Don't perform your test every day. डेली बेसिस पे अपना टेस्ट मत करो. वीक में 3 टेस्ट बहुत हैं. एक दिन आप सेक्शनल टेस्ट रख रहे हो स्पीकिंग और लिसनिंग का, एक दिन आप रख रहे हो रीडिंग का और राइटिंग का, और एक दिन आप रख रहे हो फुल मॉक टेस्ट. सो 3 मॉक टेस्ट आर देयर, एंड लाइक इफ वी काउंट इट इज़ 5 टेस्ट, बट 3 days for the test is fine and 3 days for practice is good. So 6 days a week you can practice, or you can arrange your practice in like in a whole process, and you do it again and again, and you will get your desired score, because it's the thing that will help you to get more and more score. Alright guys, so that is all for this video. If you need any help, you can message me on Instagram, you can message me on WhatsApp. If you need any help, you can just message away. Or we do live every Monday to Friday like 8 p.m. on YouTube. Or if you want to do some full or sectional mock test in free, you can go to this website. It's www.ptps.genebyte.com. it's genebyte.com, and you will get 1 full mock test and 4 sectional test for 2 free days, right? So you can do practice over there also. If you need any help related to online classes and vouchers, test centers, or PT related questions, if you have, you can message me anytime, or you can call me according to the schedule. So guys, thank you so much for watching this video. Have a great time, and if you need any help, just message me. I'm a message away.